इंडिया गठबंधन किसी व्यक्ति विशेष, किसी खास सीट के लिए नहीं बना है। पूर्णिया मेरी माँ है। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं न्यूज़ वाइट। ये लफ्ज़ पप्पू यादव के जुबान से निकली है तब जब इंडिया अलायंस के अंदर सीट शेयरिंग हो गई है। मैं आपको बता दूं कि इंडिया अलायंस के अंदर सीट शेयरिंग हो गई है, जिसमें 26 सीटों पर राजद लड़ेगी, 9 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी और 5 सीटों पर लेफ्ट पार्टीज लड़ेगी। सबसे अहम बात इसमें यह रही कि जिसको लेकर पप्पू यादव खूब नगारे बजा रहे थे कि हम तो किसी भी कीमत पर पूर्णिया से उतर जाएंगे, उस पर एक बड़ी अपडेट मैं आपको ये दे दूं कि कांग्रेस अब उनको अपना सदस्य मानने से भी इनकार कर रही है। यानी कि पप्पू यादव के साथ अब एक बड़ा खेला होता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि पप्पू यादव लंबे समय से मेहनत कर रहे थे पूर्णिया के अंदर। परिणाम पूर्णिया उनका एक काफ़ी सफल अभियान भी रहा था, जिसको लेकर काफ़ी जनाधार पप्पू यादव ने जोड़ लिया था। लेकिन पप्पू यादव को ये लगा कि केवल परिणाम पूर्णिया से हम अपने जनाधार से यहाँ पर से निकल नहीं पाएंगे, तो क्यों ना अपने वोट में कुछ इजाफा किया जाए। पप्पू यादव पहुँच गए कांग्रेस की शरण में। पहले पहुँचे लालू के पास, लालू से मिले, तेजस्वी से मिले, वहाँ बात नहीं बनी। फिर पहुँच गए कांग्रेस के पास। कांग्रेस ने कहा आइए हम आपको पूर्णिया की सीट देते हैं। पप्पू यादव खुश कि हमें तो पूर्णिया की सीट मिल गई, और पप्पू यादव खुशी खुशी जाते हैं और वहाँ पर उनसे कहा जाता है कांग्रेस में कि जाप का विलय कीजिए। पप्पू यादव खुशी खुशी जन अधिकार पार्टी का विलय कर देते हैं और उसके बाद खुशी खुशी मीडिया से कहते हैं कि मैं और मेरा बेटा दोनों लोकसभा के लिए तैयार हैं। यानी कि इस बार पप्पू यादव अपने बेटे को भी लोकसभा के मैदान में उतारने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन खेला कुछ और ही हो गया। खेला ये हो गया कि पप्पू यादव के नाम पर लालू यादव जो शुरू से वीटो लगा रहे थे, वो कांग्रेस के साथ भी वीटो वाला खेल खेल गए। कांग्रेस को भी कहे कि पप्पू को बाहर करो, नहीं तो हम कुछ और कर देंगे। कांग्रेस नहीं मानी क्योंकि पप्पू यादव से डील थी पूर्णिया की। लालू यादव ने कहा रुको बताते हैं। जदयू से आई हुई बीमा भारती को पूर्णिया का उम्मीदवार घोषित कर दिया और यहाँ से शुरू हो गई महागठबंधन यानी इंडी गठबंधन के अंदर उछल कूद। मामला बहुत बिगड़ा। अखिलेश गुस्से में पहुंचे लालू के पास, लेकिन वहां भी कुछ बात बनी नहीं। अब ऐसे में हुआ क्या कि सबको बुलाया गया दिल्ली में सीट शेयरिंग को लेकर बातें हुई और आज फाइनल कर दिया गया सीट शेयरिंग। और उसके बारे में कैसे किसको क्या सीटें मिली आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा ही होगा। अब मैं बताता हूँ कि यहाँ पर अहम चीज़ क्या थी। अहम चीज़ थी क्या, सीट शेयरिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था पप्पू यादव का रोल। पप्पू यादव को लेकर खेला हो गया। कांग्रेस को वो सीट मिली ही नहीं जहां से पप्पू यादव को मैदान में उतरना था। और अब कांग्रेस के प्रवक्ता जगह जगह बयान देते फिर रहे हैं कि पप्पू यादव औपचारिक सदस्य हैं ही नहीं कांग्रेस के। लेकिन उससे पहले एक ट्वीट पढ़ता हूं जो पप्पू यादव ने आज किया है दोपहर के समय, और वो ट्वीट है सीमांचल कोसी जीत कर देश में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, पूर्णिया में कांग्रेस का झंडा लहराएंगे, राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। कांग्रेस को पूर्णिया नहीं मिली, लेकिन इसके बावजूद पप्पू यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़ेंगे और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। लेकिन जब यहाँ पर उनके प्रवक्ता से बातचीत की गई तो उनके प्रवक्ता ने किस प्रकार से कन्नी काटा है जरा सुनिए। महागठबंधन में सीट शेयरिंग हो गई है, लेकिन पप्पू यादव उस सीट के लिए जीत पर अड़े हैं जो आप लोग को नहीं मिली है। पार्टी क्या स्टैंड रखती है इस पर? इंडिया गठबंधन किसी व्यक्ति विशेष, किसी खास सीट के लिए नहीं बना है। इंडिया गठबंधन व्यापक दृष्टिकोण से बना है। इंडिया गठबंधन देश के किसान, देश के नौजवान, देश के आवाम, देश के महिला, दलित, शोषित, पिछड़ों के उत्थान के लिए बना है। इंडिया गठबंधन बड़े लंबे मंथन के बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि बिहार के 40 सीटों में से 26 सीट आरजेडी, 9 सीट कांग्रेस पार्टी, 5 सीट वामपंथ लड़ेगा। 9 सीटें जो कांग्रेस पार्टी लड़ेगी उसमें किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, पटना साहिब, पश्चिमी चंपारण, सासाराम और महाराजगंज है। कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी इन 9 सीटों पे होगा। बाकी सीटों पे गठबंधन के साथी चुनाव लड़ेंगे और गठबंधन के एक एक सिपाही जो अधिकृत प्रत्याशी होंगे उनको चुनाव जिताने का प्रयास करेंगे। तो सुना आपने किस प्रकार से पप्पू यादव के साथ खेला कर दिया है कांग्रेस ने। पहले पार्टी का विलय करवा दिया, फिर टिकट भी नहीं दिया और लालू के साथ डील फाइनल भी हो गई। आगे इस पर जो भी अपडेट होगी हम आपको जरूर बताएंगे। जुड़ेगा न्यूज़ वाइट के साथ। धन्यवाद।